स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 2 यानी समावेशी शिक्षा, इंग्लिश में बोलें तो इंक्लूसिव एजुकेशन की लास्ट क्लास में हमने विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में देखा था, जिसमें शारीरिक और मानसिक अक्षमताएं जो थी उनके आधार पर जो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले जितने भी प्रकार के बालक थे उन सब के बारे में देख लिया था। आज हमने उसी का एक आखिरी प्रकार देखना है, अस्थिबाधित बालकों के बारे में। शारीरिक अक्षमता वाले अक्षमता वाले बालकों के बारे में, जिसमें एक टाइप है अस्थिबाधित। एक श्रवण बाधित था, एक वाक दोष था और एक दृष्टि बाधित था। आज एक अंतिम प्रकार देखना है, अस्थिबाधित यानी ऑर्थोपेडिक्स चिल्ड्रन। तो सबसे पहले इनका अर्थ देखते हैं। अस्थिबाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अस्थियां या अस्थियों के जोड़ अथवा शरीर में विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते। मतलब या तो शरीर की कोई मांसपेशी हो या फिर अस्थियां हो या फिर जहाँ पे जॉइंट्स जो पाए जाते हैं वहाँ पे वो जगहें कमज़ोर हो, या तो वो एकदम कमज़ोर हो, मतलब ज़्यादा वर्क ना करती हों, ज़्यादा फंक्शनिंग ना हो उनकी, या फिर एकदम ही ना हो। यानी यह अगला पॉइंट उसी के आधार पर कार्य करने की मात्रा बहुत कम होती है, या तो बिल्कुल भी नहीं कार्य कर पाते या फिर थोड़ा ही बहुत कम कार्य कर पाते हैं। और फिर इसके लिए इनको कृत्रिम अंगों की आवश्यकता हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि किसी के पैर टूटे रहते तो या फिर कहीं कटवट गए रहते तो लोकल मतलब डॉक्टर द्वारा आर्टिफिशियल पैर लगवाते हैं या फिर हाथ वगैरह। इन्हें शारीरिक बाधित, विकलांग या दिव्यांग भी कहते हैं। शिक्षण कक्ष में विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता होती है। जब हम इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखते हैं तो देखेंगे आगे कि इनको विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है शिक्षा में। आगे इनकी परिभाषाएं देखते हैं। अस्थिबाधित बच्चे वे बच्चे हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे वो सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो। ऐसे बच्चों की मांसपेशियों तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण दोष आ जाता है। वही बात हो गई कि अस्थिबाधित बच्चे जिनकी किसी अस्थियों में या फिर मांसपेशियों में कोई किसी प्रकार का दोष आ गया हो, या फिर कभी चोट लग गई हो, गिर गए हों, या फिर उनके जोड़ों या अस्थियों में कोई ऐसा दोष आ गया हो, जैसे गिर गए तो टूट वगैरह गया। टूटने पे तो सही हो जाता है एक प्रकार से, जो ठीक ना हो पाए हमेशा के लिए हो जाए वो दोष आ जाते हैं ऐसे प्रकार के। अपंग बालकों में शारीरिक बाधित उन्हें कहते हैं जो जन्म से बीमारी, दुर्घटना व जन्म से ही उनके हड्डियों में वक्रता आती है तथा सामान्य कार्य करने व चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं। अब वही उन्हीं को अस्थिबाधित बच्चों को एक दूसरा नाम दिया गया, अपंग बालक। अपंग बालक मतलब अपंग या इनको दिव्यांग बोल लें या फिर विकलांग बाधित, जो भी शारीरिक बाधित होते हों उनको मतलब कहा गया वो ऐसे बालक होते हैं कि जो बचपन से ही या तो विकलांग हो या फिर मतलब किसी दुर्घटना या बीमारी का शिकार हो गए हो, जिसके कारण उनके हड्डियों में किसी प्रकार का दोष आ गया हो और उनको चलने फिरने या फिर अपने सामान्य कार्य करने में कोई दिक्कत हो रही हो। अगला जो परिभाषा है, अस्थिबाधित बालक वे बालक होते हैं जो इंद्रिय दोष से ग्रसित ना होकर शारीरिक अपंगता से पीड़ित होते हैं। मतलब इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि इंद्रियां हमारी क्या होती हैं, आँख, कान, नाक, जो भी है त्वचा, इन सब में कोई दोष ना हो, लेकिन जैसे हड्डियों में, मांसपेशियों में किसी प्रकार का दोष हो जिसके कारण उनको सामान्य अपने जो लोकल कार्य हैं, उनके जनरल कार्य हैं, उन सबको करने में दिक्कतें आ रही हों। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहली विशेषता क्या है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। सभी को पता है जब उनके अस्थियों में कोई विकार होगा तो शारीरिक रूप से कमज़ोर ही होंगे, इतने सक्षम तो होंगे नहीं कि अपने सारे कार्य सुचारू रूप से अच्छे से बाकी सामान्य बच्चों की तरह कर पाएँ। अगला पॉइंट है, कार्य करने की उत्सुकता बनी रहती है परंतु असमर्थता के कारण नहीं कर पाते हैं। मतलब इनके अंदर एक एनर्जी रहती है, मोटिवेशन रहता है कि वो कुछ काम करें, लेकिन अपने शारीरिक अक्षमता के कारण नहीं कर पाते हैं। सामाजिक सहभागिता में कठिनाई होती है। मतलब अगर वो चाहें भी तो समाज में किसी के कोई काम पड़ गया, मदद करनी है, कर नहीं पाते हैं, प्रायः दूसरों पर आश्रित रहते हैं। वही जब अपना सामान्य कार्य खुद नहीं कर पाएंगे तो दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, क्रियाशीलता में कमी रहती है
और फिर इनको कृत्रिम अंगों की ज़रूरत पड़ती है। अपने आसपास के समाज से समायोजन करने के लिए कृत्रिम अंगों की आवश्यकता होती है। अब इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। अस्थिबाधित बालकों का वर्गीकरण। पहला इसमें टाइप है लूले लंगड़े या हथकटे, यानी मिसिंग या शॉर्टेंड लिम्ब। जैसे कि किसी किसी का एक्सीडेंट में कभी हाथ पैर कट गया या फिर कुछ और हो गया, तो उन एक टाइप उनका ये हो जाता है अस्थिबाधितों का। और दूसरा टाइप है एक या इससे अधिक अंगों का लकवा। जैसे पैरालिसिस अटैक आ गया किसी कारणवश, तो उनके कोई अंग इससे प्रभावित हो गए, जिसके कारण वो अंग हमेशा के लिए प्रभावित हो गया, तो वही हो जाता है एक टाइप, वो हो जाता है। और तीसरा टाइप क्या है कि पाँव फिराए, यानी क्लब फुट जो होते हैं, जैसे कि किसी किसी के पैर थोड़ा सा इधर उधर मुड़े टाइप के होते हैं, वो वाले टाइप हो जाते हैं। और अगला चौथा टाइप है मेरुदंड का वक्र होना, यानी कॉन्वेचर ऑफ स्पाइन। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, जिसके कारण मतलब उनकी अस्थियों में किसी प्रकार का विकार आ जाता है। अगला टाइप है विकृत नितंब, यानी मेलफॉर्म्ड हिप्स। जो इनके हिप्स होते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर विकृत होते हैं। अगला टाइप है मस्तिष्कीय पक्षाघात, जैसे कि उनके मस्तिष्क में कभी किसी प्रकार की चोट लग गई, जिसके कारण मतलब वो माइंड उनका हाथ पैरों को उतना कंट्रोल नहीं कर पाता है, और उनमें उतनी स्ट्रांगनेस नहीं आ पाती है। और अगला टाइप जो है वो मेरुदंडीय दिशामुखी, यानी स्पाइन बाइफिडा। स्पाइन बाइफिडा एक बीमारी होती है, बहुत मतलब साइंस वाले स्टूडेंट को पता होगा, मेरुदंडीय दिशामुखी। और 8वां टाइप जो है वो मांसपेशी असमर्थता, यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये भी एक बीमारी होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी इसके कारण। तो इन 8 प्रकारों से अस्थिबाधित बालकों को वर्गीकृत किया जाता है। अब उनके लक्षण और पहचान देख लेते हैं। पहला इसमें शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण ना हो पाना। जैसे कि हमने देखा अभी एक टाइप होता है जो मस्तिष्कीय पक्षाघात, मतलब मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग जाती है, उसके कारण वो अपने अंगों पर उतना नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। और वैसाखियों की सहायता से चलना, लड़खड़ा कर चलना या चलते चलते गिर जाना, ये सब मतलब अस्थिबाधित बालकों की पहचान होती है, उनके लक्षण होते हैं जिसके द्वारा हम उनको पहचान पाते हैं। अगला पॉइंट है शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द एवं कठिनाई का अनुभव करना। अभी कोई उनको शारीरिक कार्य दे दिया जाए या फिर कुछ करने को बोल दिया जाए तो उनको कठिनाई का अनुभव होता है। शारीरिक अंगों की गतिविधि में नियंत्रण का अभाव रहता है, मतलब वो अपने अंगों पर उतना प्रॉपर तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। और अंगों का असामान्य होना, ये तो होगा ही होगा, अस्थिबाधित बालक है तो कोई ना कोई अंग असामान्य होगा या फिर असामान्य तरीके से कार्य करेगा। नकली अंगों की सहायता लेना या उपयोग करना। नकली यानी कृत्रिम अंग जो उनको दिए जाते हैं वही। अब अस्थिबाधिता के इनके जो कारण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला जो होता है, या तो उनको आनुवंशिकीय कारण हो जाता है, जन्मजात अनियमितता के कारण। जैसे कि कोई पैदा हुए मतलब अपनी माँ के गर्भ में ही थे, तभी कभी चोट वोट लग गई हो, उसके कारण ही जन्मजात वो उनमें कोई दोष पाया जाता है, शारीरिक दोष। और दूसरा टाइप जो है वो दुर्घटना के कारण, जैसे कोई कभी गिर उड़ गए या फिर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो कारण हो जाता है। और तीसरा जो टाइप है वो बीमारी के कारण। कभी कभी कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो उससे उनके मांसपेशियों और हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनमें मतलब शारीरिक दोष आ जाता है। अब अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा व्यवस्था जो होती है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, यानी कि मतलब जो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में ट्रेंड हो, वैसे अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य इनको प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब उनकी अधिगम व्यवस्था में ऐसे अध्यापक होने चाहिए जो इस टाइप के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। और अगला पॉइंट है विशेष कक्षाओं के आयोजन द्वारा, मतलब उनको स्पेशल क्लासेस की उनके लिए अलग अलग से व्यवस्था की जाए। और विशेष विद्यालयों के निर्माण से उनके लिए अलग सा विद्यालय बनाया जाए। जो शारीरिक रूप से किसी प्रकार से विकलांग है, अलग विद्यालय में उनको उनकी अलग प्रकार से शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। या फिर पाठ्यक्रम को उनके आवश्यकता अनुकूल बनाकर, मतलब उनकी ज़रूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाए। और सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा, सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा मतलब उनको समाज के साथ समायोजन करने के लिए उनको ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। और अगला है मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलवाकर, मतलब जैसे कभी कभी समाज में हीन भावना के कारण उनका मोरल डाउन हो जाता है, तो उनको मतलब मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलवाकर या फिर उनको चिकित्सकीय
सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनको उनके मनोबल को बढ़ाकर उनकी शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। और अगला जो पॉइंट है वो आर्थिक सहायता द्वारा, मतलब जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी पिछड़े रह जाते हैं, मतलब उतना सही से इलाज नहीं करवा पाते और वो शारीरिक रूप से दूषित हो जाते हैं। तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके, सहायक सामग्री प्रदान करके, मतलब पढ़ने के लिए जो भी सहायक शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ हैं वो प्रदान करके उनको शिक्षा व्यवस्था को उचित दिशा प्रदान की जा सकती है। उपचार सुविधाएं प्रदान करके, वही बात हो गई, चिकित्सकीय सुविधाएं या उपचार सुविधाएं उनको प्रदान की जाएं। और अधिगम अनुभव दिलवाकर, मतलब उनके अधिगम की उचित व्यवस्था करवाकर उनके शिक्षा व्यवस्था को अच्छे लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। तो हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले सभी प्रकार के बालकों को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। और पिछली जो भी कक्षाएं अगर आपने मिस की होंगी तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पूरी अपडेटेड हैं, अवेलेबल हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।